हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी को कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। आज सच में धन्यवाद करना का मन कर रहा था उस रोड पर रेड लाइट का, जिसकी मेहरबानी उसका दीदार हो पा रहा था। वह परेशान थी कि उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश में भीगी हुई अपनी जुल्फों को जब अपने गले से हटाती थी, उसे उसके गले का दीदार हो जाता था। पानी की एक बूंद उसके गोरे गाल के चपटी किसी तिरछी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए काफी थे। मन इस बारिश का था कि शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन जमीन पर हो रहे थे। सभी बारिश में रुके थे। मुझे आज भीगने का मन था, जिसके कारण आज इस खूबसूरत लम्हे का दीदार कर पाया। और कहते हैं ना कि कभी न अपने मन का भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा, मैं कुछ हेल्प करूं? उसने पलट कर देखा। उससे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उसके इस कमाल के हुस्न का दीदार कोई बहुत देर से कर रहा था। वह अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में लगी थी। वह थोड़ी दूर हटी, मैंने एक किक मारी और स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कहा, आप मैकेनिक हो? मैंने कहा, नहीं, बहुत जल्दी में कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वह स्कूटी पर बैठ गई, अपना हाथ बढ़ाया। परी नाम है मेरा, मैं अमित। उसका हाथ छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हीरे से जीरो नहीं बनना चाहता था, इसलिए परी के कोमल हाथ को छोड़ दिया। परी ने बाय बोला और चली गई। देखते रह गया जहां तक वह दिखाई दी मुझे। मेरी आंखें से उसे नींद गायब थी। बस यही सोचता रहा कि इस परी से ऐसा क्या फिर मिलूं, कभी पाऊंगा दोबारा दीदार हो या नहीं। उस खूबसूरत लम्हों चेहरे के उस मुलायम हाथ का स्पर्श कभी होगा। एक मैसेज पार्टी में सभी अपनी मस्ती कर रहे थे। कुछ बच्चे डीजे की धुन पर स्थिर कर रहे थे। कुछ औरतें आपस में हंसी के ठिठोरे लगा रही थी। अपने में दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसका भाई के मैरिज पार्टी में आया था। चूंकि वह किसी को नहीं जानता था, इसलिए यह बोरिंग पार्टी लग रही थी। अमित बहुत देर के बाद होटल से बाहर चला आया। पार्किंग के पास आकर उसने अपने अपने दोस्त को, रवि को दोबारा फोन किया। अमित कहाँ है यार? 5 मिनट में बोला था ना, और अभी आधे घंटे हो गए हैं। रवि थोड़ा देर रुका, अभी आता हूँ। अमित वहीं होटल के बाहर टहल रहा था। कुछ देर बाद एक स्कूटी पर वही खूबसूरत लड़की परी शायद अपनी माँ के साथ अंदर आई और पार्किंग में गाड़ी पार्क करने चली गई। अमित मन में सोचने लगा कि स्कूटी के पीछे बैठी औरत को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वह दोनों कुछ देर से गाड़ी पार्क कर रहे के आ गई। अमित जैसे उनके दोबारा देखा, उसे याद आया कि वह मैसेज रेखा है। दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है? कभी सोचा न था कि आजकल किसी बारिश में जिसके दीदार हुए, जिसके याद कर रहे थे, रात भर करवटें बदलता रहता था, आज वह मेरे सामने थी। कल बारिश में जिनकी खूबसूरत खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही आज भी निखर है। उनके हुस्न के फर्क बस इतना था कि बारिश के कारण उस जो रेशमी जुल्फें उसके गले से चिपक रही थी, वही आज हवा में लहरा रहे हैं, उसके गालों को चूम रही थी। खुदा ने बहुत फुर्सत से तेरे हुस्न को तराशा है। काश तेरे हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हुआ हो खुद। रेखा जी कैसे हो? अमित। रेखा अमित को पहचान गई। अमित, ठीक हूँ, आप कैसी हो? रेखा जी, ठीक हूँ। किसी का इंतजार कर रहे हो? अमित, रवि का। रेखा जी, अच्छा ठीक है, अभी तो नहीं। अमित, रेखा जी तो मिलना बिना मिले नहीं जाना। रेखा जी ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे उसके बरसों से जानती हो परी। और अमित, अमित ठीक हूँ। रेखा, कैसी जानती हो तुम अमित को? परी, बताया तो था ना, कल रात बारिश में स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अमित। रेखा, तो अमित था रवि का दोस्त है। रवि के बॉयफ्रेंड पार्टी में मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लड़का है। मुझे घर तक छोड़ा था उस दिन। परी, क्या याददाश्त है आपकी! 6 महीनों पहले जिससे मिली थी वह याद है? बात करते करते दोनों होटल के अंदर पहुंच गई और वहां
मिसिज चड्डा और उनकी दोनों बेटियों से उनकी मुलाकात हुई। इधर रवि भी 15 मिनट में होटल आ गया। अपने बड़े भाई और भाभी न्यू कपल के साथ। रवि और भाई अमित, यह है हमारी भाभी, कैसी है? रवि बहुत खुश था अपनी नई नवेली भाभी के साथ। अमित बहुत खूबसूरत है, रवि अंग्रेजी में बोला, हिंदी नहीं समझ में हमारी भाभी? क्यों भाभी? रवि ने भाभी के तरफ नहीं देखा। जानता था भाभी उसे घूर रही होगी। भाभी अंग्रेजी में पेड की थी। अमित, वे वेरी ब्यूटीफुल, हिंदी सिखा देना भाई, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। हंसी के ठहाके के साथ आगे बढ़ गए। नए जोड़े से मिलने के लिए सब बेकरार थे। से मिलकर बच्चे बहुत खुश थे। रवि ने अपनी काफी मित्रों से अमित का परिचय करवाया। पार्टी के सब एंजॉय कर रहे थे। अमित फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अमित ने फोन काट दिया। अमित की निगाहें परी के को एक टक जा रही थी। पूरी अमित अमित बहुत की तरह खड़ा था। परी ने दोबारा पुकारा, अमित, फिर भी एक टक उसे देखा जा रहा था, जैसे उसके कानों तक परी की आवाज जा ही नहीं रही हो। 3-4 बार आवाज देने के बाद जब वो ऐसे ही भूत की तरह बना रहा, तो इस बार परी ने उसका हाथ पकड़ कर झंझोर दिया। परी अमित को खोए हुए। अमित थोड़ा घबराए हुए, कहीं नहीं। परी 4-5 बार अमित अमित बुला चुकी थी। तुम सामने खड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कहाँ खोए हो? अमित बात को टहलाते हुए कैसे कहे कि तुम्हारे ख्वाबों में? अमित बात के टहलाते हुए, मैं कैसे हो परी? फाइनल अमित स्कूटी के बीच में बंद तो नहीं हुई थी? परी, नहीं, कल से लिए थोक्स में आधे घंटे तक स्टार्ट